Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हमने अभी तक चैप्टर 1 फिनिश कर लिया और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कराऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 में क्या है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले इसकी बनानी है इक्वेशन और इक्वेशन बनाने के बाद आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ के थ्रू। जो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, क्या मेथड था हमारा? वो था ग्राफिकल मेथड। तो उसने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं। स्टेटमेंट में अगर उसने हमें बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ लेने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10th के वो 10 लेने हैं, मतलब क्विज में 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, total number of students who took part in a quiz is equals to 10। क्लियर? सो मैं अब लेट कर लेती हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? बी वाई। एक्स और वाई ले सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्लियर? अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चलूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी? हमारी फर्स्ट कंडीशन कह रही थी कि दोनों का सम मिला के 10 है, यानी हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के बराबर है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन हमारी कह रही है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज थे, यानी कैसे आएगा? बॉयज कितने हैं हमारे? वाई। ठीक है, सॉरी बॉयज नहीं, गर्ल्स हैं हमारे वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स बोली है उसने, सो गर्ल्स आ गई वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 के बराबर होगा। यानी वो जो हैं गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक, अब इसको हम लोगों ने लेना है, पहले तो हम लोग इसका बना देंगे जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन ले ली हमने, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख लूँगी मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब वही ग्राफिकली पहले एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। सो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? मैं यहाँ लिखूँगी पुट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो क्या आ जाता है मेरा? 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 7। यानी y की वैल्यू मेरी क्या निकल गई यहाँ पे? 7। x की क्या निकली थी? 3। ठीक है, एक वैल्यू निकल गई हमारी। दूसरी क्या निकलेगी उसमें हम पुट कुछ भी कर सकते हैं, वो पुट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पहले मैंने 3 पुट किया और 7 आ गया y की वैल्यू। अब मैं क्या पुट करूँगी? अब मैं पुट कर लेती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ? 6। सो क्या आ जाएगा मेरा? 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4। यानी मेरी
अगर x आ जाएगी 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगी 6 और यहाँ पे आ गया मेरा 4। ठीक है, दो वैल्यूज निकाली थी मैंने, निकाल दी। अब मैं इक्वेशन सेकंड ले लूंगी। मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन है सेकंड हमारी? हमारी इक्वेशन है सेकंड y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, यही था। अब यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू पुट करूंगी। क्या वैल्यू पुट करूंगी यहाँ पे? मैं पुट कर दूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू, कितना पुट कर देंगे? 0। अगर मैं पुट कर दूं, अगर पुट कर दूं x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4। सो y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी? 4। अगर मैंने उसको पुट कर दिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया 0, और y ऑटोमेटिकली मेरी क्या निकल गई? 4। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। क्लियर? ये बॉक्स बन गया इसका। x y, x की कितनी ली थी 0 और y की कितनी निकल गई 4। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अगेन करूँगी पुट। क्या करूँगी? अगर x की वैल्यू मैं ले लूँ 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लूँ, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, इसमें पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4। ठीक है, तो y मेरा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 6। y कितना आ गया मेरा? 6। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैंने x लिया 2, y कितना निकला? 6। क्लियर? ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन से बनाया। अब क्लियरली मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने पहले ही बोला है कि आपने सोल्यूशन ग्राफिकली बताना है। ठीक है, सो ग्राफिकली हम लोग जब सोल्यूशन बताएंगे कैसे, पहले सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे कुछ आपका। आपने इसको ग्राफ पेज पे बनाना है, ऐसे नहीं बनेगा। क्लियर? ये आ जाएगा x, ये x एक्सिस डैश, ये y, ये y डैश। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे बनाने हैं, ये आपका क्या आ गया? ओरिजिन। देखो, ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों बॉक्सेस में सबसे हाईएस्ट टर्म कितनी जा रही है? 7। तो आपने उसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है, यानी 7 वो भी जा रही है पॉजिटिव, और कौन सी जा रही है? आपकी y की। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मुझे y की 7 तक ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस को यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, रब कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास y के लिए ज़्यादा जगह बच जाए। क्लियर? यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, ये आ जाएगा, ये x डैश, ये x। ठीक है, अब मेरा ये आ गया ओरिजिन 0। यहाँ पे मैं कर दूंगी 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव वाली, क्यों नेगेटिव वाली मैं थोड़ी ड्रॉ करूंगी क्योंकि नेगेटिव वाली जो टर्म्स ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं कोई नेगेटिव वाली। ठीक है, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो ना, पहले वैल्यूज़ की तरफ ज़रूर देखना, क्योंकि आपका वैल्यूज़ आपको डिपिक्ट करने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, -1, -2, -3, इसका सिर्फ -3 तक ही मैं लिखूंगी। देखो, ग्राफ पे ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आपको हर एक नंबर में दिया होता है। ठीक है, अगर आप प्लेन पेज पे ड्रॉ करने वाले हो तो प्लीज़ यूज स्केल व्हाइल डूइंग दिस ग्राफ। ओके, सो आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? x की वैल्यू है 3 और y की है 7। सो x की वैल्यू 3 यानी पॉजिटिव में ये, और y की वैल्यू कितनी है? 7। तो सीधा इसके पॉइंट और उसके बीच में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर बन जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ। क्लियर? और फिर दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है आपका? x की वैल्यू 6, y की 4। x की वैल्यू 6, y की 4, ये आ जाएगा आपका। क्लियर? लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। लाइन जो दोनों पॉइंट्स को पास ऑन करके जाए। क्लियर? इसका नाम मैं दे दूंगी
इसका नाम मेरा आ जाएगा 3 और 7 और इसका आ जाएगा 6 और 4। क्लियर? आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे छोटी सी क्वेश्चन लिख सकते हो कि कौन सी क्वेश्चन से आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है। क्लियर हुआ? अब मैं सेकंड बॉक्स में आती हूँ। सेकंड बॉक्स में क्या किया हुआ है मैंने, मेरी यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कौन सी है, 0, यानी x यहाँ पे आ गया 0 और y की 4, वो बन जाएगी मेरी यहाँ, ये बन गई ये बात। ठीक है, दूसरा है x की वैल्यू 2 और y की 6, ये बन जाएगी आपकी यहाँ। ठीक है, अब ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को ऐसे। ठीक है, ये आपकी ज्वाइन हो जाएगी ऐसे। क्लियर? ये बन गया आपका 0 और 4 और ये बन गया आपका 2 और 6। क्लियर? इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, अगर आपको ज़रूरी है तो इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कौन सी इक्वेशन थी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10y। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि आपने वैल्यूज कैसे निकालनी है ग्राफिकल मेथड से, जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें वो आपका बनेगा x और y की वैल्यू। और दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट पे कर रहे हैं ये वाले पॉइंट पे, यानी 3 और 7 आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब 3 आ जाएगा मेरा x एक्सिस और 7 आ जाएगा y एक्सिस। दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 3 है, y की 7 है, तो x क्या लिया था हमने, x लिया हुआ था, x हमने माना हुआ था बॉयज। आप लिखोगे देयरफॉर बॉयज इज इक्वल्स टू 3 एंड गर्ल्स इज इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे 7। ये आ गया आपका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ ना तो एक बार जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये वीडियो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है आपका, इसमें भी आपको ग्राफिकली बताना है। ठीक है, सो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स है, टुगेदर कॉस्ट उसकी 50 रुपीज़ बन रही है। और उसके पास 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट बन रही है 46। आपको कॉस्ट निकालनी है 1 पेंसिल की और 1 पेन की। सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा मुझे। मैं क्या लेट करूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी 1। ठीक है, अब इक्वेशन पे चलते हैं। पहली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी उसने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी 5x, अगर मैंने पेंसिल की कॉस्ट x ली है और पेन की y ली है, ये x आ जाएगा ये y। 5x प्लस 7y किसके बराबर होते हैं 50 के। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। या अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अगर सेकेंड कंडीशन देखूं मैं तो क्या निकलती है मेरी सेकेंड कंडीशन, आपका ये x है ये y है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 के बराबर। क्लियर? ये आ गई आपकी सेकेंड कंडीशन। सो वैसे ही जैसे पहले किया था, आप एक वेरिएबल की वैल्यू जो है खुद से पुट करेंगे, दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। सो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले इक्वेशन में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन है आपकी, आपकी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, कर लीजिए पुट। मैं पुट करूँगी यहाँ पे x की वैल्यू 3 कर लेती हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, देख ले, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 3 is 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35। तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, ये आ जाएगा 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। क्लियर? अब
नेक्स्ट हम लोग को 2 वैल्यूज पुट करनी होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, अगर मैं पुट कर लूँ 10, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर लूँ 10 तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, मैं लिखूंगी यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, या 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, यानी 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आपकी y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो जो बॉक्स आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। 2 वैल्यूज निकालनी थी, यहाँ x और यहाँ y, क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू, x पहले आपकी 3 पुट की थी, y निकला 5, और फिर आपने 10 पुट की, y निकला 0, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन पकड़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो करिए पुट, क्या आ जाएगा, मैं सबसे पहले पुट करूँगी x की वैल्यू, मेरी x की वैल्यू आएगी, पुट x इज इक्वल्स टू 8, अगर 8 कर दूँ मैं पुट x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 7 8 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, y 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 2। आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, क्लियर, माइनस में आ गई, ठीक है, क्योंकि 56 यहाँ पे बड़ा था और जब मैंने उसको ट्रांसपोज किया वो प्लस का हो गया, वहाँ पे जाके माइनस का हो गया, क्लियर। अब पुट कर लेते हैं, मैं पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं, 3, करिए पुट, कितनी आएगी, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगा आपका 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, करिए माइनस, 5y इज इक्वल टू कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 225, सो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, क्लियर। यहाँ पे y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5। सो क्या बॉक्स में क्या वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, मेरी आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, x की वैल्यू जब हमने 8 ली थी तो y की आ गई -2, जब हमने x की वैल्यू 3 ली y की आ गई 5, ठीक है। सो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ में लिखते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। पर रिमेंबर कि मैंने क्या बताया था, ग्राफ आपने वैल्यूज़ को देख के बनाना, ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा है उस हिसाब से हम लोग लेंगे। अगर इसमें आपकी x की वैल्यू जो है वो 10 तक है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में, उससे ज़्यादा तो नहीं है, और y की वैल्यू जो है आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 जा रही है, तो दैट मीन्स कि आपकी पॉजिटिव है y, नेगेटिव है y की वैल्यू, लेकिन वो -2 तक है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग ग्राफ की लाइंस यानी पॉइंट्स बनाएंगे। देखिए ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। चलिए देखते हैं बॉक्सेस को, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की 5, यानी ये दोनों पॉजिटिव में, x की वैल्यू 3 और y की 5, यहाँ से यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, क्या, यहाँ से यहाँ तक, फिर x की वैल्यू 10 और y की 0, ये इधर ही बनेगा, ठीक है। करिए ज्वाइन इसको आपस में, ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू 3 और y की 5, ये आ जाएगी x की वैल्यू 10 और y की 0, क्लियर। कौन सी क्वेश्चन से बनी है वही क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन थी हमारी, हमारी थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ये बनी थी। सेकेंड वाला बॉक्स में देखते हैं उसकी वैल्यूज, x की 8 और y की -2, x की 8 और y की -2, यानी नीचे की तरफ आना पड़ेगा हमें यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, x की 3 और y की 5, ये आ जाएगी यहाँ पे, अगेन वहीं पे जहाँ पे पहले बनी थी,
यहाँ पे। तो इसको जब मैं ज्वाइन करूंगी ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया आपका, ये कौन सा पॉइंट बन गया था आपका, ये बन गया था 8 और -2। अब क्या बताया था मैंने कि कौन सी x और y की वैल्यू आपकी निकलेगी जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। क्लियर, ये x एक्सिस आ गए, ये y एक्सिस आ गए। सो हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ली थी x, यानी मेरी x की कॉस्ट आ गई, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹3। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू ₹5। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ये निकल गई आपकी x और y की वैल्यू बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइन थी इंटरसेक्टिंग लाइन। सो गाइस, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जब तक आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे ना, आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको वो वाला इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये पता लगाने के लिए कि वो लोग पैरेलल लाइंस बना रहे हैं या कोइंसिडेंट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट जो है आपका क्या है, आपका है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। क्लियर, अब यहाँ पे हमारा A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो क्या बताया था मैंने, A1 क्या होता है, A1 आपका x वाला आ जाएगा, यानी 5A1 आ गया, और A2 कितना आ जाएगा मेरा 7। ठीक है, B1 क्या आ जाएगा आपका -4, और B2 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और C1 क्या आ जाएगा 8, और C2 कितना आ जाएगा -9। क्लियर, अब कंपेयर करिए इसको, A1/A2 इज इक्वल्स टू 5/7 है। ठीक है, B1/B2 आपका क्या बन जाएगा, -4/6, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 2s are 2 3s which is equals to -2/3। ठीक है, और C1/C2 आपका क्या बन रहा है, 8/-9। सो इस केस में आपका तो यहाँ पे सामने पता लग रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये क्या आ जाएगा, जहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, वो लाइंस क्या होती हैं, द लाइन आर intersect एट ए पॉइंट। वो लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर, ये निकालना है आपने इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके ये देखना है कि अगर वो इक्वल आते हैं तो क्या बनाते हैं, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ। ठीक है, सो ये सारा मैंने तभी मैं कर पाई क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा A1/A2 नहीं इक्वल था B1/B2 के, इसलिए ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 के बराबर है। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा A1 क्या निकल रहा है 9 और A2 क्या निकल रहा है 3। ठीक है, B1 क्या निकल रहा है 3, सॉरी A2 18 आ रहा है आपका। ठीक है, A2 कितना आ रहा है 18, क्या आ गया यहाँ पे 18। ठीक है, B1 आपका आ गया 3 और B2 कितना आ गया आपका 6। ठीक है, C1 आपका आ गया 12
और C2 कितना आ गया आपका 24। ठीक है, करिए कंपेयर, क्या हो जाएगा A1/A2 कितना आ जाएगा 9/18 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, B1/B2 is equals to 3/6 which is also equals to 1/2 और C1/C2 is equals to 12/24 which is also equals to 1/2। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 के बराबर है। Therefore यहाँ पे कौन सी लाइंस बन रही हैं, वो द लाइंस जहाँ पे सब इक्वल होते हैं, द लाइंस कौन सी बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारा A1 क्या आ जाएगा, A1 है 6 और A2 कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, B1 है आपके पास -3 और B2 है -1। ठीक है, C1 है आपके पास 10 और C2 है आपके पास 9। सो करिए A1/A2 क्या आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। क्या B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-1, माइनस के साथ माइनस कटा, ये आ गया 3। ठीक है, C1/C2 आपका आएगा 10/9 के पास। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल C1/C2 के। क्लियर, और इस केस में द लाइंस क्या बन जाती हैं, द लाइन आर पैरेलल। उस केस में कौन सी लाइन बन जाती है हमारी ग्राफ पे, पैरेलल। सो गाइस ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, आज सब कुछ पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा है तो एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज को समझने में। ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको वापस नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।